हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। और इससे हम चैप्टर 5 में अभी कर रहे हैं और क्लास 10 का है चैप्टर का, इसे हम कहते हैं। तो इसे हम जानेंगे, समझेंगे और इस चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज़ें को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग करने वाले क्या हैं। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, ट्रू लाइन ये है कि क्या है, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। आप देखिए इस टाइम को, यदि हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि आप इसे देख लेते हैं, जो हिंदी में होता है ना संधि विच्छेद, तो इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो किसी भी चीज़ को यदि आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पे एग्जाम आने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो आप कर सकते हो। आप बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखो और मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ हो सकता है। तो चलिए इसी थॉट के साथ हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहला जो है कहा जा रहा है क्या हम पहले सीखेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस को सीखना चाहिए कि ये तो चैप्टर का नाम है, तो हमें जानना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। फिर है हमारे पास न्यूट्रिशन को जानेंगे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होते हैं ये देखेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस होंगे उसे देखेंगे, फिर हम जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स के ऊपर, फिर हम जाएंगे स्टेप ऑफ होलोजोइक। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, होलोजोइक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एक एक करके इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। तो पहला जो है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं देखेंगे। जब से आपने होश संभाला तो आपने क्या देखा कि हम कुछ खाते हैं, डेली के डेली खाते हैं और कुछ सोना पड़ता है, सांस लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम, जो कि हमें करना ही होता है। तो ये क्यों करना होता है? तो ये जो हम करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्या होता है रिस्पायरेशन, डाइजेशन और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में, सर्कुलेशन होता है, एक्सट्रेशन होता है, जो शरीर से गंदगी निकलती है। इन सभी चीज़ों को डे टू डे किया जाता है, टाइम टू टाइम किया जाता है हमारे साथ। यदि ये नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसका जो कह सकते हैं एक सुटेबल जो आंसर होगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस का, तो कहते हैं ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन और भी जो कोई मैंने बोला, रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन, ये सभी क्रियाएं यदि पीस टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये क्या कर रहा है, इसे हम अच्छे समझते। देखिए क्या होता है कि इसे ये जो जितने भी हमारे शरीर में क्या हो रहे हैं, ये सारी क्या हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हो रहे हैं, तो उसको एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या, हम सांस तो ले रहे हैं। अब किसी किसी को फास्टिंग होता है, मम्मी लोग करते हुए देखिए, तो वो तो क्या कर रही है, सांस ले रही है, सब कुछ एक्सप्रेशन, उसके पसीने निकल रहे, टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं। तो क्या होता है कि मगर वो क्या करें, खाना नहीं खाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, उस दिन में हमारे क्या होता है, वीकनेस लगने लगता है। तो ये रोज़ तो ऐसा नहीं होता है, एक दिन हो जाता है तो एक साइन मिल गया। अब क्या करते हैं, हम टू मच खा लेते हैं कभी, तो क्या होता है उससे भी क्या होता है, कभी कभी हमारे पेट खराब हो जाते हैं, तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। यदि सांस लेने में कोई दिक्कत हो जाता है तो हमारा डाइजेशन सही से नहीं होता है, सर्कुलेशन में कहीं कमी है तो उससे होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो डेली एक्टिविटी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उससे डेली और रोज़ और साथ में टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, जीवित रह पाएंगे और क्या करेंगे, अपने बॉडी के द्वारा जो भी काम है, हम जैसे सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं, यानी पढ़ाई लिखाई या फिर कोई जॉब कर रहा है उसके बारे में, जो भी हम कर रहे हैं ये सभी मेंटेन करके रखता है ये हमारा लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई हो। और यदि लिखेंगे कैसे, इसे जानना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए देख लेते हैं आगे में हमारे पास है क्या। तो आगे हमारे पास है न्यूट्रिशन। पहले हम जानेंगे अब न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो कहता है इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग
एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो क्या करता है कि ये जो न्यूट्रिशन भाई साहब हैं, इससे हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी सजीव जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन उसे कि एक विधियाँ हैं जिससे क्या करता है, वो अपने बॉडी के में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसे टेकिंग करता है, मतलब ग्रहण करता है और उसको यूटिलाइज करता है अपने शरीर से। ये तो आप शायद जानते हैं कि रिस्पायरेशन, जब हम खाना खाते हैं तो रिस्पायरेशन होता है, तो उसके तहत क्या होता है, हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्स भोजन गया है उसे सरल किया जाता है, मतलब आसान सिंपल चीज़ें में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलने पर क्या होता है, वो उसका जो पोषक तत्व है वो हमारे सभी शरीर में चला जाता है और हम ऊर्जावान या एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गए। तो आगे देख लेते हैं, आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कुछ जीव अलग तरीके से खाते हैं। अब यहाँ पर नॉनवेज वेज की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो कुछ चीज़ अलग तरीके से खाते हैं कि आप देखेंगे धरती पे क्या है, बहुत सारे जीव हैं। तो क्या पक्षी एक ही जैसे खाते हैं, नहीं खाते हैं। काऊ एक ही जैसे खाते हैं, नहीं खाते। हम लोग एक ही जैसे खाते हैं, नहीं खाते। तो अब क्या होता है, कुछ जो होते हैं कुछ उसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है ऑटोट्रोप्स, एक है हेटेरोट्रोप्स। तो ये जो ऑटोट्रोप्स है ये क्या करते हैं, स्वयं सेल्फ से ही, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ से ही क्या करते हैं, ये भोजन बना लेते हैं। ये सभी ग्रीन प्लांट में होते हैं। ग्रीन प्लांट को बाहर से भोजन नहीं चाहिए, उसके शरीर में भोजन बन जाता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो हेटेरोट्रोप्स हैं, ये हेटेरोट्रोप्स अपने शरीर में भोजन नहीं बना सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, या तो दूसरे एनिमल या प्लांट पे निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग भी देख लीजिए, हमें रोटी चावल वगैरह खाते हैं तो कहाँ से आता है, गेहूँ चावल ये सब प्लांट से आ रहे हैं, तो उस पर हम निर्भर हैं। और भी बकरियाँ हो गई और भी गायें हो गई, वो घास खाती हैं, तो ये सब प्लांट हैं, तो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब कुछ प्लांट भी हैं ऐसे जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, तो वो दूसरे को होते हैं। और कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे टाइगर लायन है, तो उन सभी को उसे भी वो हेटेरोट्रोप्स है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसे प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन उसे नहीं मिलता है, क्योंकि वो खाएगा उसी को जो क्या होंगे, वो प्लांट को ही खाते होंगे, उस एनिमल को वो खाते हैं। जो मतलब जो पहला जो जीव होगा, जैसे कि कोई हिरन को खा रहा है, हिरन का डियर होता है, हिरन क्या करता है, प्लांट पे से फूड ले रहा है। अब इसे कोई दूसरा एनिमल जैसे टाइगर वगैरह खा रहा है, जैसे तो इसकी एनर्जी कहाँ से आई, प्लांट से आई, प्लांट से एनर्जी लेकर फिर ये जीवित रहा, तभी जाकर टाइगर के पास जा पाया। तो इससे हम समझ लें कि कोई भी जीव क्या करता है, प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। जैसे इनकी हमने दो भाग में अभी देखा था कि दो भाग में हमारे क्या है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि एक ऑटोट्रोप्स एक हेटेरोट्रोप्स। तो ये जो है ऑटोट्रोप्स, हमने कहा कि ग्रीन प्लांट अपने से भोजन बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कराते हैं। ये एक प्रोसेस है, क्या है, ये एक प्रोसेस। कहता है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड by the process of photosynthesis, they are called autotrophs। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होता ही है स्वयं, ऑटोट्रोप मतलब न्यूट्रिशन, मतलब खुद को पोषित करना ही क्या कहलाता है, ऑटोट्रोप्स कहलाता है। अब ये भोजन कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट कैसे बनाता है, जिसे हम समझते हैं। तो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सनलाइट लेगा, कहाँ से लेगा, तो वातावरण, सूर्य भगवान उगते हैं रोज रोज, तो ये सनलाइट क्या होगा, इस पर पड़ेगी। अब इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों में क्या होगी, इसकी पत्तियों में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो आएगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, जड़ से जो होगा ये पानी लेगा और फिर वातावरण से CO2 लेगा। बस इतना सारा काम करके ये अपना भोजन बना लेगा। तो इसे हम एक इक्वेशन के तरह समझते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले तो लेगा CO2, कहाँ से लेगा, वातावरण से लेगा, फिर लेगा क्या, H2। बस उसके बाद आपको देना क्या चाहिए,
जगह थोड़ा पानी इधर देख ले, CO2 ले लेते हैं, फिर हो जाएगा H2O, और देन यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरोफिल, और फिर हमें 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल, और यहाँ पे हमें सनलाइट चाहिए, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा C6H12, और फिर क्या O6, तो ये जो है, और देन आपको मिल जाएंगे क्या O2, और देन आपको मिल जाएंगे क्या H2O, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और ऑक्सीजन भी जो हम सांस लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनता है, वो हमारे वातावरण में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेंगे अपने भोजन बनाने के लिए, और ये जो C6H12 और O6 है, इसे हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का समझ सकते हैं, या स्टार्च समझ सकते हैं। यही हमारा भोजन प्लांट बना के रखता है, जो थोड़ी मात्रा में खुद लेता है और कुछ मात्रा में वो अपने फ्रूट्स में सेव करके रखता है। कुछ लोग प्लांट अपने रूट में रखते हैं, जैसे मूली वगैरह हम लोग खाते हैं, कुछ पत्तियों में सेव कर लेते हैं। जो चीज़ में सेव करते हैं वही हमारे लिए खाने योग्य पदार्थ हो जाता है, उसी को हम यूज करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई होगी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। तो ये अब कोई पूछ लेगा कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, पदार्थ चाहिए, तो उसे हम किस तरीके से बताएंगे। सब्जी बनाने के लिए आलू चाहिए, पटल चाहिए, मतलब कि तेल चाहिए, नमक चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए। तो उसी तरीके से इसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे चाहिए क्या क्या, तो अभी हमने देखा H2O चाहिए जो कि जड़ से लेगा प्लांट, और फिर CO2 चाहिए जो क्या है एटमॉस्फेयर से लेगा प्लांट, और पत्ती में क्या आना चाहिए क्लोरोफिल रहना चाहिए, तो क्लोरोफिल रहना चाहिए। और देन हमें पास क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और क्या चाहिए, बस इतनी चीज़ें इसे चाहिए, ये अपना भोजन बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, और भी आपके बुक में डिटेल में दिएगा। स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा क्या होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं, इस तरीके से इसे भी हम समझ लेते हैं। ये पत्तियाँ होती हैं, उसमें क्या होती हैं, इस तरीके से ओपन छेद होता है, जब इस पर सनलाइट पड़ता है पत्तियों में, मान लीजिए ये पत्तियाँ हैं, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पर जो होता है क्लोरोफिल हो जाता है, जिसके द्वारा उसमें क्या होता है, भोजन बनने लगता है। और जैसे ही लाइट नहीं से मिलता है सनलाइट, तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधों पे, उसे हम छोटे छोटे टिनी पॉट्स को कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स। हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, हेटरोट्रोप्स होता है आगे। तो इसे हम ऑटोट्रोप्स तो हमने जान लिया कि ग्रीन प्लांट होते हैं, तो हेटरोट्रोप्स में क्या क्या आएंगे तो देख लेते हैं। हेटरोट्रोप्स जो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो कहते हैं few plants and all animals depend to other for their nutrition, they are called heterotrophs। तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे कि आप मशरूम को देख लीजिए, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाते क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब तक क्लोरोफिल नहीं हुआ तो वो प्लांट भी भोजन नहीं बना सकता। तो और कुछ एनिमल क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे पर न्यूट्रिशन के लिए, सभी एनिमल, तो इसे हम कहते हैं हेटरोट्रोप्स, ठीक है। आगे की ओर देख लेते हैं, तो हेटरोट्रोप्स में क्या होते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि दो एनिमल को हम देखने वाले हैं कि कैसे होते हैं। सब एनिमल एक जैसे नहीं होते, जो हेटरोट्रोप्स भी हैं वो अलग अलग तरीके से भोजन लेते हैं। तो पहले आपने अमीबा को देखा होगा, अमीबा, तो फिर क्या होता है, ये गलत है, तो अमीबा को देख लेते हैं स्पेलिंग, चलो अभी। तो अमीबा क्या होता है, इस तरीके की एक जीव होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भोजन पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या करता है, अब इसके पास ये यूनिसेलुलर रहते हैं, मुंह वगैरह नहीं होता है कि जिससे ये भोजन कर सके। तो ये क्या करेगा, इसके पास आएगा, ठीक है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते जाते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इससे जो ये जो है ये इस तरीके से इसे कहते हैं पिसिडोपोडिया, और इसे इस तरीके से रहते हैं प्लांट, और इससे क्या करता है, फिर इसे ये इस तरीके से घेर लेता है, इस तरीके से इसे घेर लेता है। और उसके बाद कुछ देर बाद फिर ये क्या होते हैं, इसके न्यूट्रिशन इसमें आ जाते हैं, ये न्यूक्लियस रहता है, और ये इसके अंदर ये मतलब ये खाना खा लिया, फिर इसका जो ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है, जो न्यूट्रिशन इसके होते हैं उसे ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद ये क्या होता है, फिर एक किसी जगह से यह क्या होता है, पिसिडोपोडिया वगैरह बाहर निकल जाता है, और इसका इंजेक्शन मतलब कि एक्सट्रेशन हो जाता है। इस तरीके से अमीबा में क्या होते हैं, न्यूट्रिशन किए जाते हैं। तो एक है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम कुछ चप्पल के शेप का होता है, इसे देख लेते हैं, इस तरीके से चप्पल के शेप के होते हैं। एक मिनट, इस तरीके से कुछ नीचे से सही नहीं बन रहा है, एक मिनट, इस तरीके से कुछ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से सीलिया क्या होता है, तो इसी के द्वारा ये भोजन जो कर जाता है, इसे भोजन ग्रहण कर लेता है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। आगे हम देख लेते हैं स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक बोलते हैं जो सॉलिड फॉर्म में भोजन लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये मतलब हेटरोट्रॉपिक्स क्या हैं ये भी बताना था, मतलब पैरासाइट होते हैं, होस्ट होते हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं, तो उसे अगले वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, कोई भी जो सॉलिड फॉर्म में भोजन अपने लेता है तो उसका डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, जो शरीर में जाने के बाद उसके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब कि अवशोषित किया जाएगा, फिर एसिमिलेशन मतलब कि उसके न्यूट्रिशन को जहाँ जहाँ शरीर के भाग होना चाहिए वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाएंगे उसे इंजेक्शन मतलब शरीर से आउट किया जाएगा, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। तो ये सारे स्टेप हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। यहाँ पे ये कैसे गलत हो गया, इसके स्पेलिंग गलत है भाई। जो इस तरह से होते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आई थिंक वीडियो समापन की ओर है, तो हाँ हो गया है, ठीक है। आगे की ओर है, आगे हम कल करने वाले हैं, देखेंगे आगे क्या होता है, आगे जो भी बच गए हैं इसके चैप्टर के आगे हम देखने वाले हैं।